Contract Law 1872. The law of contract come into force on 1st September 1872. बरसगीर पाको हिंद में फर्स्ट टाइम जंग आज़ादी 1857 के बाद बाय द ब्रिटेन गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स किया गया और इसके टोटल जो थे वो 11 चैप्टर्स थे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के डिफरेंट सेक्शंस जो कि सेक्शन 1 से स्टार्ट होके 266 तक यहाँ पे इसकी एंडिंग है और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड इसको डिस्कस किया गया है। जस्ट लाइक सेक्शन 1 to 75 deal with all general principle of all type of contract। इसी तरीके से सेक्शन 76 to 123 deal with sale of goods। The contract of indemnity and guarantee, section 124 to 147 bailment and pledge, section 148 to 181 agency, section 182 to 238 and partnership, section 239 to 266। ये तमाम सेक्शन डील करते हैं इन टॉपिक्स को और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तमाम टॉपिक्स डिटेल के साथ बयान किए गए हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस बट हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो इजीएस्ट वे से आपको अंडरस्टैंड कर सकें इसको और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। An agreement or promise in force at the law is a contract। Section 2H, an agreement enforced by the law is a contract। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दो स्टेप्स हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट का होना कंपलसरी है। एंड सेकेंड थिंग इज कि वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ हो। अगर एग्रीमेंट हो और वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ हो तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सो व्हाट इज द एग्रीमेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। The agreement is not enforceable by the law। So the most important thing is कि एग्रीमेंट कब होता है? जब एक तरफ से ऑफर हो और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो। ऑफर की गई, एक्सेप्टेंस हुई तो क्या हुआ? एग्रीमेंट बना। और ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन agreement and contract is that agreement is not enforceable by the law but the contract is enforceable by the law। Second thing, all contracts are agreement but all agreements are not contract because agreement is the first steps and when it is enforceable by the law then it will generate a and create a contract। So this is the most important thing, आपको ये चीज अपनी माइंड में बिठानी है। इसके बाद if second step, enforceability by the law, if there are legal obligation between the parties the agreement is enforced by the law। अगर एग्रीमेंट हुआ और वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ भी है देन इट विल कॉल कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे टू टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं। एक होता है सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, और सेकंड वन इज द लीगल एग्रीमेंट।
Social agreement is not enforceable by the law, but legal agreement is enforceable by the law. मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जस्ट लाइक मुझे मेरा एक दोस्त है मिस्टर बिलाल, उसने मुझे वेडिंग सेरेमनी में इनवाइट किया, तो मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया कि यस मैं आऊँगा इस डेट को। तो अगर मैं वेडिंग सेरेमनी में नहीं गया, यानी मैं नहीं जाता, तो वो मुझे बाय द लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। एक सोशल एग्रीमेंट था, तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं नहीं गया। अब इन दिस केस अब ये मेरे ऊपर स्यू नहीं कर सकते, यानी मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, मुझे बाय द लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप क्यों नहीं आए। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सोशल एग्रीमेंट। सेकेंड वन इज लीगल एग्रीमेंट। अब जस्ट लाइक मेरे पास एक मोटर कार है और मैं सेल करना चाहता हूं 30 लाख की, तो जिसको मैं सेल करना चाहता हूं उसका नाम है फॉर एग्जांपल मिस्टर आदिल। अब मिस्टर आदिल को मैंने सेल करना चाहता हूं 30 लाख का। मैंने मिस्टर आदिल को कहा आप मुझसे परचेज करेंगे? उसने कहा यस। उसने कहा मैं आपको इस डेट को आपको इतनी पेमेंट दूंगा और आपसे ये मैं कार परचेज कर लूंगा। तो ऑफर भी मैंने की और मिस्टर आदिल की तरफ से एक्सेप्टेंस भी हुई। अब ऑन मेच्योरिटी डेट, उस डेट को अगर वो मुझसे कार परचेज नहीं करता, तो मैं उसके ऊपर स्यू कर सकता हूं, मीन टू से कि मैं उसको इन्फोर्स कर सकता हूं बाय द लॉ कि वो उस कार को मुझसे परचेज करे, क्योंकि उसने एक लीगल एग्रीमेंट मेरे साथ किया था और अब मैं इसको इन्फोर्स कर सकता हूं।